ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आज आएंगे और आपको बता दें कि इस मतगणना लगातार जारी है और साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहां पर बहुमत रुझानों के हिसाब से तो मिल रहा है। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में आपको बता दें कि 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होगा। हालांकि शुरुआती रुझानों की हम बात करें तो बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी के किले में बीजेपी ने अपनी शानदार शुरुआत करी है बहुमत के रुझानों के साथ में। तो वहीं भी कई लोगों की इसमें प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। आपको बता दें कि ओवैसी क्या अपना किला बचा पाएंगे, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना राज्य में परिवर्तन शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव के नतीजे और फिर उपचुनाव और अब हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के रुझान अगर हम देखें तो काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के हिसाब से जीएचएमसी की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में है और बीजेपी ने इस चुनाव के प्रचार में अपने टॉप नेताओं को झोंक दिया था, इसलिए इस बार का मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है। तो वहीं अब तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी बड़ी बढ़त लेते हुए सबसे आगे चल रही है। अभी तक की प्राप्त खबर के हिसाब से बीजेपी 88 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि टीआरएस 33 सीट और एआईएमआईएम 17 सीट पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में कुल 150 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार नगर निगम में टीआरएस का कब्जा था। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, तो वो तमाम उन कयासों को झुटला रही है जो ओवैसी और टीआरएस कर रहे थे। क्या कहेंगे प्रशांत? देखिए उमंग जी, जिस उम्मीद से भाजपा इस चुनाव में उतरी थी, लगता है वो नतीजे सामने आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो पहले रुझान है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के, उसमें 88 सीटों पर लगभग भाजपा आगे चल रही है जी। और 33 सीटों पर टीआरएस और 17 सीटों पर एआईएमआईएम जी। यानी कि जो सपना था अमित शाह का, जेपी नड्डा का, जिस उम्मीद के साथ वो हैदराबाद गए थे और योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि आप हमें चुनाव जिता दीजिए और हम इसे भाग्यनगर में बदल देंगे, तो निश्चित रूप से वो सपना अब सच होता दिखाई दे रहा है। जी उमंग जी, तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया था चुनाव प्रचार के दौरान, वो कहीं ना कहीं उस दावे के पास पहुंचते नजर आ रहे हैं प्रशांत? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उस दावे के पास पहुंच रहे हैं। आप देखिए 150 सीट वहां है और 88 सीटों पर भाजपा आ गए, जिसमें से वो सिर्फ 149 सीट पे लड़ी थी, एक सीट पे वो नहीं लड़ी थी। पूरी 150 सीट पे टीआरएस लड़ी थी, जो सिर्फ 33 सीटों पर आगे नजर आ रही है जी। और जो एआईएमआईएम है ओवैसी की पार्टी, उसका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है क्योंकि वो 51 सीटों पर लड़ी है और 17 सीटों पर नजर आ रही है। मगर कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक सीट पे नजर आ रही है, तो कांग्रेस के लिए यहां भी बड़ा निराशाजनक है और भाजपा के लिए उत्साह की बात है। और भाजपा के सांसदों ने तो घोषणा कर दी है कि अगली लोकसभा में तेलंगाना की सभी सीटें हम जीतकर नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में देंगे। और उसके अलावा तेलंगाना की जनता ने मांग लिया है कि अब अगली सरकार तेलंगाना में भी भाजपा की बनने जा रही है। जी जी बिल्कुल प्रशांत, खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम तक ये नतीजे क्लियर होंगे और उसके बाद ही इस पर पहुंचेंगे। अभी हालांकि क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं वहां कहीं ना कहीं बीजेपी का वो सपना सच होता जा रहा है। साउथ में क्योंकि हम बात करें, नॉर्थ में तो बीजेपी का दबदबा है ही, साउथ में कहीं ना कहीं उस दबदबे में कमी थी, इसीलिए शायद निकाय चुनाव में टॉप के लीडर्स को प्रचार प्रसार में उतारा था। क्या कहेंगे प्रशांत? जी देखिए, भाजपा ने बड़े रणनीतिक तरीके से काम किया है। पहले उसने जैसे नॉर्थ में पकड़ बनाई, उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट में गए, जो छोटे 7 सिस्टर राज्य थे वहां जाकर पकड़ बनाई और वो साउथ पे पूरा ध्यान दे रही है। आप चाहे देखिए भाजपा के तीनों प्रमुख मोर्चे हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, तीनों के प्रेसिडेंट इस बार साउथ से बनाए गए। और तमिलनाडु में जो अगले साल चुनाव ने उसको लेकर वो तैयारी कर रही है। तेलंगाना में देखिए कि पहली बार नगर निगम के चुनाव में देश के गृह मंत्री उतरते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सबको चुनाव में उतार दिया जाता है कि एनी हाउ आप इसको जीत के दिखाइए, जिससे कि तेलंगाना में भी भाजपा की राह आसान हो। तो निश्चित रूप से भाजपा एक बड़ी रणनीति पे काम कर रही है कि वो पूरे देश में अपना जनाधार बढ़ाना चाह रही है। जी उमंग जी। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं देश में अपना जनाधार भाजपा धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है और जाहिर सी बात है, भले बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर हम अगर बात कर ले अभी
छोटे से एक चुनाव की, हैदराबाद के इस चुनाव की बात कर लें, या फिर अभी अभी जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण का मतदान डीडीसी के लिए जारी है और वहां पर भी बढ़ती संख्या जो वहां पर दिखाई दे रही है वोटर्स की, भले ही वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि लोकतंत्र की भागीदारी में हर एक व्यक्ति अपना एक योगदान देना चाहता है और ये तमाम नतीजे इसी बात का परिणाम है। क्या कहेंगे प्रशांत? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक सुखद परिणाम है। लोकतंत्र की जीत हो रही है कि निश्चित रूप से अगर वोटिंग परसेंटेज जैसे जम्मू कश्मीर में भी अगर बढ़ रहा है वहां के चुनाव में, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की जीत है। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा बड़े अच्छे से बैलेंस कर रही है और भाजपा के लिए भी आज सुखद खबर है, क्योंकि जैसे लगातार किसान आंदोलन में केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था विपक्ष के द्वारा, उस बीच में अगर एक खबर आती है तेलंगाना की, क्योंकि तेलंगाना में भी अगर गिना जाए तो ओवरऑल 17 लोकसभा की सीट आती है। तो अगर पंजाब से इस बार माना जाए कि अगले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होता है, तो निश्चित रूप से तेलंगाना और तमिलनाडु में उसे फायदा मिलेगा, तो केंद्र सरकार उसकी स्थिर रहती है। और विधानसभा चुनाव को भी देखें तो तमिलनाडु में भी अगले साल चुनाव है और पंजाब में 2022 में चुनाव है। तो भाजपा बड़े अच्छे से बैलेंस करना सीख रही है कि ठीक है, अगर पंजाब के किसान आंदोलन के कारण उसे नुकसान होता है तो साउथ में वो उतनी बढ़त ले लेगी। तो भाजपा की ये रणनीति निश्चित रूप से भाजपा के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, बीजेपी की रणनीति ऐसा लग रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से तो लग रहा है कि काफी फायदेमंद है और जिस सोच के साथ उन्होंने अपने टॉप के लीडर्स को इस प्रचार प्रसार में उतारा था, उस सोच को सही साबित ये रुझान कर रहे हैं। खैर, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, कुछ ही घंटों में ये भी क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी वाकई में अपनी उस सोच के साथ सफल हो पाई या नहीं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।